हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के दोनों के एक साथ व्लॉग के बारे में। इवन शोएब इब्राहिम का न्यू व्लॉग भी अभी आ चुका है। अभी तकरीबन 2-3 मिनट ही हुए हैं उसका लाइव हो गया व्लॉग। लेकिन उस व्लॉग का पोस्टमार्टम हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन इस व्लॉग में जो है, मैं इसके दो व्लॉग जो ना जमा हो चुके हैं यार, सीरियसली। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी चल रही है, सारा दिमाग उसी कंट्रोवर्सी के अंदर लगा हुआ होता है। तो वो जो बिग बॉस चल रहा है ना फिलहाल, जो यूट्यूब का बिग बॉस है, ये यूट्यूब ने अपना बिग बॉस स्टार्ट किया है। मतलब यूट्यूब अब सचिन और नेहा वाला बिग बॉस है। तो इसके मेन कंटेस्टेंट ने, अच्छा इतने सारे कंटेस्टेंट है नेहा और सचिन की स्टोरी में, मतलब एक नहीं भाई, इतने सारे निकल निकल के आ रहे हो। तो खैर उन सबको तो मैं नहीं देख पाती हूँ, मैं नेहा सचिन की वीडियोज़ ही देख लेती हूँ। और एक थोड़ा बहुत अलका की वीडियोस देख लेती हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाती है कि कहानी चल के आ रही है। वरना अदरवाइज भाई रोज की मतलब इतने लाइव्स है ना, कोई प्रिंस निकल कर आ रहा है, नीतू मैना निकल कर आ रही है, नीतू मैना ही है ना, हाँ। और जी पता नहीं कितने कितने नाम निकल कर आए ना, सृजितिका, पता नहीं कौन कौन से नाम है यार, नाम भी मुझे नहीं पता। खैर अपना चलो शुरू करते हैं हम अपना जो हमारे काम है उसको, यानी रिव्यू को। व्लॉग को शुरू करते हैं। किसके व्लॉग को शुरू करा जाए, लेकिन खैर दोनों का व्लॉग तकरीबन तकरीबन सेम होता है। लेकिन दीपिका के व्लॉग में इस बार थोड़ी सी चेंजेस हमें देखने को ये मिली कि उसने फिर से अपनी एक रेसिपी वाला व्लॉग अपलोड किया, जो कि नॉर्मली अदरवाइज वो पहले भी रेसिपीज़ व्लॉग उसके व्लॉग में ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो रेसिपीज़ ही शेयर करती थी और लोग पसंद करते थे। भले वो फिर लोगों के मुताबिक चीटिंग वाली भी होती थी, कितनी जगहों से उसने उठा के अपलोड की होती थी और क्रेडिट नहीं अपलोड करती थी, क्रेडिट नहीं देती थी, तो वो भी एक अलग बात थी। लेकिन खैर इसका जो है वो देखा गया, आप कह लो कि अपना स्पेनिश ऑमलेट वाला व्लॉग। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उसके व्लॉग की, शेप के व्लॉग की, जहाँ पर वो काफ़ी दीपिका से एक तरीके से ना, आजकल ना वो प्यार प्यार में ना दीपिका की वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सुना देता है, ये वाला सीन निकल आ रहा है। पहले नहीं करता था इस तरीके से। अब ये काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं, ये लोगों को चढ़ाने के लिए कर रहा है, लोगों को चढ़ाने के लिए हो, मोहब्बत में हो, मजाक में हो। बट ये बात है कि लोग जो कहते हैं दीपिका को, वो आप चढ़ा देते हो उसको ही बात करके। जैसे दीपिका को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है डे बाय डे। बीच में सुधर गई थी, बीच में थोड़े दिन के लिए अच्छी हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करती थी, एक मैच्योर दिखना शुरू हो गई थी कि एक मैच्योर वुमेन है। अभी फिर से इसका अलग ही लेवल शुरू हो गया है, अच्छी अजीब ही बच्ची बन गई। वो जो व्लॉग के अंदर वो जो पता नहीं कोई पापड़ छापड़ लेके खड़ी थी, क्या था पता नहीं, वो कुछ खाने वाला था जो शुएब खा रहा था। कितनी कोई ओवर एक्टिंग की है। देन उसके बाद जो स्पेनिश ऑमलेट में वो जो मुंह से जो पता नहीं ये एक्टिंग कैसे कर रहे थे यार, वाकई इनको सीरियसली हेड्स ऑफ है। अच्छा ये तो एक्टर ही है ना यार, मैं क्या हेड्स ऑफ कर रही हूँ, ये तो ऑलरेडी एक्टर है। मैं तो भूल जाती हूँ। अच्छा मैं नॉर्मल नॉर्मल लोगों पे चली जाती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यार नॉर्मल लोग, क्योंकि एक तरफ दीपिका की बच्चा बनने की एक्टिंग देखो और एक तरफ सबा के बच्चा बनने की एक्टिंग देखो। दोनों की एक्टिंग में डिफरेंस है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एक्टर है और वो एक इस तरीके से ही घरेलू वाली एक्टर बनी घूम रही है, जो उसके अंदर के आत्मा है एक्टर वाली, वो जागी हुई है सबा की। तो वो कितना डिफरेंस नजर आता है ना। मतलब दीपिका के अंदर ना प्रोफेशनल वाला बच्चा दिखता है, मतलब कि हाँ पता होता है कि यार ये प्रोफेशनल बच्चा है। और सबा का बच्चा तो फिर अल्लाह ही माफ वाला बच्चा होता है। क्या मैं क्या क्या नोट करता है यार, अजीब दिमाग ना इन लोगों ने चकरा के रख दिया। ऐसी 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 हरकतें करते हैं ना, बस देख के ही चकर जाती हूँ। मैं कहती हूँ यार नॉर्मली मैं कहा ऐसी हरकत नहीं कर सकती हूँ, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे बचपना नहीं दिखा सकते कि ये नाच रही है, कूद रहे हैं, जिस तरीके से चक्कर खा रही है। मतलब हमारे घर वाले तो हमको पकड़ेंगे, चला तेरे को पागल खाने में छोड़ के आते, तू नॉर्मल जिंदगी के लिए रही ज नहीं है। वाकई लिटरली ये बर्दाश्त करता है, सौफ है। लेकिन अब उसकी भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त की हद ना खत्म हो गई है, इसीलिए वो लपेट लपेट के ना चिपका देता है कि ये लो चिपको। कल जैसे इंस्टाग्राम पर उसने सवाल जवाब का क्वेश्चन किया था, जो उसका सॉन्ग का वो आया है, पोस्टर आया है, उसके बाद काफ़ी लोगों ने अच्छा चूज़ भी करता है सवाल, क्योंकि सवाल चूज़ करने की तो आप कह लो कि एक तरीके से आपकी अपनी मर्जी है। जो इंस्टाग्राम पर आपको कोई सवाल पूछ रहा है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इंस्टाग्राम पर आप अपनी मर्जी से सवाल चूज़ का जवाब करके दोगे। तो वहाँ पर एक हुआ था कि आप इरिटेट नहीं होते हो दीपिका की एक्टिंग से, तो बोलता है बस क्या करें, हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी, अब आदत हो गई है। इसी तरीके से जब वो दीपिका ओवर एक्टिंग कर रही होती, तब भी कहता है चलो चलो ओवर एक्टिंग नहीं करो। तो वो भी कहीं ना कहीं फेड अप है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि वो मजाक मस्ती, लेकिन मजाक मस्ती में वो रियलिटी बता रहा है। क्योंकि जो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं यही सब कुछ लिखते हैं कि यार इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग है ये। तो वो उस चीज़ को रियलिटी में मजाक मजाक में उसको चिपका देता है कि यार ओवर एक्टिंग नहीं करो। जैसे कि उसने डिनर सेट के लिए ओवर एक्टिंग की थी, हर चीज़ में ही तकरीबन उसका ओवर एक्टिंग चलता है। मतलब बिना ओवर एक्टिंग के तो उनकी ज़िंदगी ही नहीं है। और वो कहती है मुझे तो ओवर एक्टिंग की आदत हो गई। तो बहन आदत बदल ले, बहुत ही बुरी लगती है। वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है, लेकिन तुम लोग ना वक्त के साथ साथ और बच्चे बनते जा रहे हो। ये करती थी पहले बचपना सीरियसली, और अच्छी भी लगती थी। जब वो शुरू शुरू शादी हुई थी ना इनकी, जब भी सभा के व्लॉग में आते थे, तब वो थोड़ी बहुत करती थी बचपना।
कभी कोई इंटरव्यू देती थी तब थोड़ा बहुत, लेकिन वो बचपना रियल लगता था कि हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड से लाड कर रही है। बट अभी तो ऐसा रूहान से भी छोटे बन जाते हैं कि रूहान इनके सामने मैच्योर बिहेव कर रहा होता। सीरियसली वो बच्चा होते हुए बचपन वाली हरकतें नहीं कर रहा होता। वो बोलता है अरे पागल ये क्या सारे के सारे लोग हैं। वो कैमरा खुला होता है ना तो वो पीछे देख रहा होता है कि यार अभी मेरे को जोकर वाला सीन देखने को मिलेंगे। वो भी बच्चा एंजॉय मार रहा होता है। वो अजीब बच्चे को डरा सहमा के रख दिया। और एक तो सबसे ज्यादा वो बच्चा डर गया उसकी वजह से, अकरम ने जो वो पहना हुआ था। ये अच्छा दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही कर रहे हैं। अकरम ने ना वो पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा वो डरा ना। तो हेलमेट पहनते हुए बच्चा जैसे ही डरा तो वो बोलती शायद उसकी हाइट लंबी है ना इसलिए, ताकि कहीं ना कहीं इसने ना शोएब इब्राहिम को ताना मारा कि तुम्हारे घर में कोई लंबा नहीं है, ना तुम लंबे हो ना कोई और लंबा, तो इसलिए बच्चा डरता नहीं है। तो शोएब इब्राहिम का दिमाग फरन काम करा, बोलता है कि अभिषेक भी तो लंबा है तो अभिषेक से तो नहीं डरता। लेकिन क्या होता है कि बच्चा जब हेलमेट दिखता है ना वो डरता है। मेरी बड़ी वाली बेटी थी ना वो बहुत डरती थी, छोटी भी डरती लेकिन छोटी को इतना ज़्यादा हेलमेट दिखा नहीं है। उस वक्त मेरे भाई का आना जाना बहुत ज़्यादा था ना, तो वो हेलमेट पहन के आता था बाइक पर। वो इतना डरती थी कि वो इवन हेलमेट उतार भी देता ना तो कभी कभी उसको हेलमेट उतार के भी देख के डरती थी। उसको इतना मेरे बड़े वाले भाई से लगाव था, तो वो इतना लगाव रहती थी। लेकिन जैसे ही वो हेलमेट पहनता था ना या कभी वो तंग करती थी तो हम ना क्या करते थे उसको, जैसे चलना सीखी थी ना बच्चा पता है ना, बच्चा जब चलना सीखता है तो जगह जगह उसको जाना होता है। अब कहीं जगह पे रोकना होता था ना तो हम क्या करते थे हेलमेट रख देते थे। वो हिलती नहीं थी, वो इतना डरती थी। तो बच्चे हेलमेट से डरते हैं, तो ये कोई साइंस नहीं है इसमें, सीधा सिंपल सा एक लॉजिक है। सबको पता है कि हेलमेट, और तकरीबन कमेंट्स हुए थे कि भाई वो बच्चा हेलमेट से डर गया है और कोई वजह नहीं है। लेकिन नहीं, तो मासूम तो बनना है भाई, पहला बच्चा है कैसे बताएंगे, पहला बच्चा है। तो खैर मेरा भी पहला, जब मेरी पहली वाली बेटी डरती थी लेकिन हम फिर भी समझ गए थे कि वो हेलमेट से डरी है। तो इसमें कोई साइंस लगाने का नहीं होता है बहन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का होता है। तो मसला सारा ये कि अब दिमाग नहीं है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी शुएब इब्राहिम के व्लॉग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूहान रूहान ही था। शॉपिंग करने के लिए निकले थे। और जो टाइटल था ना वो इनका थोड़ा सा क्लिक बैट वाला था, यानी टाइटल में लिखा हुआ था कि दीपिका ने पहली बार कुछ मांगा और मैं दे, दीपिका ने कुछ मांगा और मैं दे नहीं सका। और दीपिका ने क्या मांगा था, सॉफ्ट ड्रिंक। ये लड़की ना इतनी ज्यादा मतलब कि मिडिल मिडिल मैं बोलती हूँ मिडिल क्लास लड़की भी जो ना इतनी ज्यादा मतलब कि अपने हस्बैंड पर डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि उसको अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक भी पीनी है तो वो अपने हस्बैंड पर डिपेंड होंगी। तो टाइटल इस चीज का लिखा हुआ था और वो मे भी शायद कुछ सेकंड का पार्ट इन्होंने रखा हुआ था, तो क्लिक बैट टाइटल था, सबको पता था कि क्लिक लिया गया है। और कुछ नहीं है क्योंकि व्यूज डाउन हुए हैं, वो हमें शुएब और इसके चैनल पर दिख रहे हैं ना। शुएब के वीडियो को आई थिंक 4-5 दिन हो गए थे और उसकी वीडियो को पे अभी भी 9 लाख थे, मतलब 1 मिलियन भी नहीं हुए थे इसकी वीडियो पे। और इसी तरीके से दीपिका के व्लॉग का भी हाल है, 8-8.5 लाख हुए हैं। लेकिन दीपिका के व्यूज तो थोड़े से बढ़ गए, वरना तो इवन तो 4-4.5-5 लाख आ रहे थे इसके व्यूज। तो खैर ये सारा सीन है। अच्छा ये था, अभी इसके व्लॉग में और कुछ नहीं था। जियो मॉल वगैरह गए हैं, वहाँ पर उन्होंने सब कुछ खाना पीना खाया है थोड़ा बहुत, और बच्चे के साथ ही सारी कारीगरी बच्चे को बोलते हैं ये करके दिखाओ। बच्चे को अजीब बंदर बना के रख दिया यार तुम लोगों ने, सीरियसली। वो बच्चे को अपनी जिंदगी जीने दो, वो बच्चा अपनी मर्जी से मस्ती करता है वो एक अलग बात है, लेकिन वो बेचारे को डिल्यूजन वाली दुनिया में बनाकर रोहान बहुत मस्ती करता है। रोहान ने बहुत बातें की, रोहान ने ये किया, ये जिस दिन से पैदा हुआ है ना उस दिन से यही है। इवन वो NICU में भी था ना तब भी यही बोल रही थी, बहुत मस्ती कर रहा था। अरे उस पैदा हुए बल्ले बच्चे को पता ही क्या है कि मस्ती होती क्या है। वो बेचारे गरीब पैदा होते ही सोच रहा है कि यार ये मैं कहाँ आ गया, ये मैंने किस जगह पे आँख खोल लिया। जी उस बच्चे की तुम लोगों ने जिंदगी अजीरन करके रखी है। अच्छा अब हम बात करते हैं दीपिका इब्राहिम के व्लॉग में। दीपिका का व्लॉग शुरू होता है, वो रोहान एक बुक लेके बैठा होता है। वो रोहान को मतलब बुक से इंट्रक्शन है ज़्यादातर, और इंट्रक्शन है ही नहीं किसी भी चीज़ से, बुक्स वगैरह से। लेकिन चलो अच्छी चीज़ है, मुझे बुक्स से भी मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ कि यार ठीक है बच्चों को किसी भी तरीके से आप इंट्रक्शन तो करवा रहे हो, उसको पता तो चल रहा है। वैसे अदरवाइज आप अगर बाहर के अट्रैक्शन हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, आप बाहर से इंट्रक्शन करवाओ कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो समझ में आता है। लेकिन चलो ठीक है यार, बच्चा बुक भी तो पढ़ रहा, कम से कम उसकी ग्रोथ तो हो रही है किसी भी तरीके से। तो ये स्टार्ट होता है। देन उसके बाद जियो मॉल ये लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा काम शुएब इब्राहिम कर रहा था, जो आज तक किसी के बाप ने किसी के बाप ने नहीं, किसी भी बाप ने नहीं किया होगा। यानी वो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के मॉल में लेके जा रहा है। बहुत टाइम से आए थे, इनके बेचारे को नन्हे नन्हे ख्वाब चेक करोगे यार, बहुत टाइम से आए थे। और कभी भी रोहान इस तरीके से चलता फिरता नहीं आया था, और आज रोहान जो है वो चल के आ रहा है। वाह वाह, तालियां बजाओ यार, तालियां काहे नहीं बजाते हो आप लोग। फिर उसके बाद बोलती है कि आप लोगों को पता है कि हम वहाँ गए थे, वहाँ पर रोहान जो है घबरा गया था, और आपने शुएब इब्राहिम के व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो जब हमको शुएब इब्राहिम के व्लॉग में जाके देखना है तो हम काहे तुम्हारा व्लॉग देखे, बहन ये बता दो। अच्छा उसके बाद बोलती है कि आपने शुएब इब्राहिम के व्लॉग में देख भी लिया होगा, और उसके बाद खुद भी बता रही है कि अकरम को देख के डर गया था। वाह क्या बात है रे बहन।
अच्छा, मुझे ना ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि अकरम से बच्चा डरा तो उनको वहां से निकलना पड़ा। तो भाई तुम वहां से नहीं निकलते, अकरम इधर उधर हो जाता, मतलब कि पूरे पार्क में अकरम अकरम ही था, वो पार्क से थोड़ा डरा बच्चा, वो तो अकरम से डरा ना। पता नहीं पार्क था वो क्या था, मुझे तो भी नहीं पता। कुछ तो था जहाँ ये लेके गए थे, जो समझ मुझे तो नहीं आ रहा था कि ये चीज़ क्या थी। फिर उसके बाद जो है वो रोहान के शूज़ वगैरह दिला रहे थे, तो वहाँ पर बोलती है ये मेरा बेटा इतना घर में नखरे करता है शूज़ पहनने में, और जब वो चीज़ें लेने पर आया, यानी शूज़ लेने के लिए आया, तो वो इतने मज़े से शूज़ ले रहा है। भाई सबसे पहले तो तुम्हारा बेटा है, इसलिए उसको चीज़ें लेने का तो अच्छा चलो खैर जाने दो। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा उस बच्चे से बेचारे चाहते क्या। अगर वो गरीब जो है वो अच्छे से चीज़ भी ले ले तो भी उनको मसला है, मतलब ये चाहते क्या उस मासूम से। वो रोना धोना डाले तो भी उनको मसला है, और वो बेचारा मुझे कहीं भी कभी भी ना रोना धोना डालते हुए लगता नहीं है कि उस किस्म का रोतू बच्चा होगा। वो शांत बच्चा है, वो सीरियसली बहुत शांत बच्चे, और ऐसे बच्चे मिलते नहीं। इसकी वजह से इसको काफ़ी लोग ना अजीब बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है। ये बच्चा बहुत शांत है सीरियसली। ऐसे बच्चे आप कहते हैं ना मांगने से मिलते हैं। वो बैठा रहता है ना, उसकी ज़िंदगी में रोना धोना है ना, उसकी ज़िंदगी में कोई नॉर्मल मस्तियाँ हैं जो आजकल के बच्चे करते हैं। मेरी बेटी 2.5 साल की है, सही है, वो पूरा घर का हुलिया बिगाड़ देती है सीरियसली, जब वो बिगाड़ने पर आती है। अदरवाइज वो बहुत अच्छी बन के रहती है, लेकिन जब वो बिगाड़ने पर आती है ना, ओ भाई, कभी उस ड्रॉस को छोड़ेगी, कभी उस ड्रॉस को, किसी ड्रॉस को वो जीने नहीं देगी। चीज़ें निकाल निकाल के ला के दी, मामा ये लगाऊं। उस दिन मेरी नेल पेंट थी, मैं दर दर हुई थी, खाना बना रही थी, मज़े से नेल पेंट निकाला और उसने पूरे अपने नेल्स, अपने हाथ सब जगह लगा लिए। मम्मा देखो प्यारी लग रही है ना। मैंने कहा हाँ बहुत प्यारी लग रही है। अब बंदे को गुस्सा भी आया, लेकिन क्या करे, क्या करूँ क्या मैं, मुझे समझ में भी नहीं आता। ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे, और वो बच्चा बहुत शांत रहता है यार। और सीरियसली ऐसे बच्चे आपको बहुत कम, ये बच्चे में कोई मसला नहीं है, ये बच्चे के अंदर कुदरती होता है कि वो ठंडा ठार बैठा होता है। अच्छा मेरे मुताबिक ना, मेरी अम्मी के मुताबिक मैं ऐसी ही थी, मतलब कि मैं बड़ी ज़िंदगी में शांत रही हूँ शुरू में, जब मैं छोटी थी ना तब खास करके। और उस बच्चे को जीने नहीं देते हैं यार। उस बच्चे को बोलते हैं बस तू कुछ ना कुछ करता रहे, तू उनको एंटरटेन कर। मतलब कि ठीक है उसने पैदा हुआ है, वो तुम्हारे घर में कंटेंट आया, बट उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उस कंटेंट की जिंदगी हराम कर दोगे। बस तू रिएक्शन देता रहे, तू कुछ ना कुछ करता रहे ताकि हमारा व्लॉग निकलते रहे। ये गलत बात है यार। अभी तो बेचारे ने माँ से जान छुड़वाई कि उसको इग्नोर मारा। ये इग्नोर बच्चा ऐसे अच्छे से मारता है ना सीरियसली। इग्नोरेंस जिसको नहीं आती हो ना, वो रूहान से सीखे कि इग्नोर कैसे किया जाता है। फिर शोएब शुरू हो गया, रूहान कैसा शूज़ है बताओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया कि अरे ये तो पागल है सारे, पूरा दिन मेरी जिंदगी आराम करते रहते हैं, वेरी नाइस उम्मा उम्मा करके। अरे भाई मैं इंसान हूँ, तुम्हारा कडल थोड़ी हूँ जिससे तुम हरकतें करवाते रहते हो। वो कडल भी बेचारा परेशान हो जाता था सीरियसली। जब मैं कडल वाले व्लॉग्स देखती ना, ताली मार ये कर, वो भी कभी कभी बेइज्जती करता था। अबे जा पागल, किसी कसम से वो यही बोलता होगा अंदर तक। अभी रूहान का भी यही हाल करके रखा है कि जा पागल, दिमाग की दही लगा के रखी है, वेरी नाइस। ठीक है एक बार करके दिखा दिया तुमको ना, तुम तो पीछे पड़ गए हो। हर चीज़ पर देखकर वेरी नाइस करते फिरो। नहीं मैं पागल हूँ, तुम पागल हो, मैं थोड़ी पागल हूँ। सीरियसली वो यही बोलता है कि यार तुम पागल हो व्लॉग के पीछे, मैं थोड़ी पागल हूँ। एक बार करके दिखा दिया ना, ऑडियंस तो देख लिया, वो खुश हो गए। अभी हर व्लॉग में मैं ड्रामेबाजी नहीं करूंगा। बेटा भले वो दीपिका कक्कर इब्राहिम का है, लेकिन बच्चे में भाई मैं बोलती हूँ रूहान इससे ज़्यादा समझदार दिखता है। जितनी ओवर एक्टिंग और जितनी ड्रामेबाजी दीपिका में। अच्छा उसके बाद फिर मदर केयर का कुछ था, वो किया उस पर, खैर उस पर कुछ रिएक्शन बनता नहीं है। लेकिन उसके बाद ना उसकी अम्मी के कुछ सीक्रेट पीते रहे बाबा, सीक्रेट नहीं सीक्रेट्स थे। तो उन्होंने बताया कि मैं चावल वगैरह लगा के, और उनकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग है ना, मतलब कैमरे में तो उनकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग नज़र आती है। तो उन्होंने बताया कि मैं चावल और दूध और ये एलोवेरा और ये सब लगा के मैं लगाती रहती हूँ। उन्होंने अपने पाँव की केयर भी बताई। तो बहन आंटी, अगर आपने इस तरीके से पोल पटिया खोल दी, देखो मैं इधर यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इनका एक तरफ रिजल्ट देख लो, जो कि ये नेचुरल चीज़ें, राइस और ये सब कुछ, ये सीरियसली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन के लिए नेचुरल रेमेडीज़ बहुत अच्छी होती है। लेकिन नेचुरल रेमेडीज़ का मैं हमेशा बता दूं, आपको इफ़ेक्ट पड़ता है ना, वो रेगुलर बेसिस पर पड़ता है। और होम रेमेडीज़ बहुत अच्छा असर देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम रेमेडीज़ कोई असर नहीं देती है, करती है होम रेमेडीज़। और इनका ग्लो ही चेक कर लो। लेकिन यही होता है ना कि भाई कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको रेगुलर करनी पड़ती है, तो ही इसका रिजल्ट मिलेगा, वरना अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक तरफ ये क्यूटीज़ की बंदी, एक तरफ ये इतने सिरम्स और ये सब कुछ, और ये कोलेजन और ये सब कुछ प्रमोट करने वाली बंदी, और एक तरफ आपको रेगुलर स्किन केयर करने वाली बंदी। तो फ़र्क आपके सामने ही है। तो ये इन इन्फ्लुएंसर के जालों में ना आया करो, ये सिर्फ अपना माल मरीदा बेचते हैं। अगर आप, ठीक है मैं जानती हूँ इस बात को कि यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल चलते हैं अब ज़िंदगी में, अब रोज़ ये आपको बनाने का टाइम नहीं मिलता है। आप रेगुलर बेसिस पर जो तैयार किए हुए सिरम्स होते हैं, तैयार की हुई एप्लीकेशंस चीज़ें होती हैं, वो आप एप्लीकेशन अपने फेस पे कर लेते हो, डायरेक्ट लगा लेते हो और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन हाँ, वीक में एक आध बार टाइम निकाला करो, कोई भी ऐसी होम रेमेडी हो जो ईजिली होम रेमेडी हो, जैसे पीसे हुए आपको चीज़ें हो, जस्ट मिक्स करना और आपको अपने फेस पे लगा देना हो,
ट्राई किया करो रात में कोई ऐसा टाइम अपने लिए निकाल के रखो। मैं ना रिसेंट जब करती थी ना तो मैं रात में कर लेती थी अपने कोई भी मुझे ऐसा स्किन केयर करना हो ना मैं रात में कर लेती हूँ, क्योंकि रात एक ऐसा होता है जब वो मी टाइम होता है। खास करके ट्राई करो कि चावल का आटा और ये सब अपनी स्किन को दिया करो। बेसन दे दो, नॉर्मल एक बेसन का लेप लगा के उसको लेप लगा लो और वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसको थोड़ा सा मसल के, फुल ड्राई नहीं करना बेसन को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेस ना हार्ड कर देता है, फिर वो रिंकल्स आने के डर होते हैं। तो उसको थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो फिर उसको पानी लगा के मसाज करके फेस वॉश कर लो, आपका फेस से पूरी गंदगी। तो इस तरीके से चलते फिरते कुछ ना कुछ कर लिया करो। कुछ नहीं मिले ना तो एलोवेरा जेल लगाना शुरू कर लिया करो। ट्राई के एलोवेरा जेल लगा ली थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ भी पाउडर शाउडर जो भी पाउडर आपको मिक्स करने हो ना, राइस पाउडर हो गया आपका, कोई भी हो गया, कुछ भी हो आप मिलाओ और लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई फेस पे। लेकिन हाँ, स्किन केयर में कुछ भी मतलब ये नहीं कि आप कोलगेट लेमन ये सब कुछ अवॉइड किया करो, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। कोलगेट और लेमन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो सेंसिटिव स्किन वाले या कोई भी स्किन वाले इसको अवॉइड किया करो कि उससे रैशेज हो सकते हैं। खास करके कॉफ़ी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब मना करते हैं कॉफ़ी भी कि कॉफ़ी भी नहीं लगानी चाहिए आपके फेस पे। तो खैर अपने फेस को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से करा करो भाई। मेरा ये मानना है कि अपने फेस को बिल्कुल आप ये ना दुनिया की ये जो बाहर की जो चीज़ें हैं ना उस पर ना रखो, कुछ हेल्दी स्किन केयर भी अपने फेस को दिया करो। और उसका ग्लो आप उसकी अम्मी के फेस पे चेक कर सकते हो कि कितना प्यारा ग्लो आता है। जो फेस का ग्लो दीपिका के चेहरे पे नहीं रहा है वो फेस का ग्लो उसकी अम्मी के चेहरे पर आता है। चलो जी, ये तो हो गया साथ में स्किन केयर का ज्ञान। थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दे देती हूँ कि शायद किसी को मोटिवेट हो जाए, यार अपनी स्किन का ध्यान रखा करो, वरना 40s तक 30s तक आते आते ना आप लोग की स्किन पूरी खराब हो जाएगी। ये बूस्टर शूस्टर लेना कम कर दो और ये सारी चीज़ें भी करा करो साथ में, तो दिखने से ही ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बूस्टर शूस्टर लेने की। खैर बहरहाल अपन बात करते हैं आगे, अपन नहीं बात करते हम बात करते हैं आगे। ये अपन पता नहीं ये अपन पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आई हूँ नदा सुफियान की ननद का वीडियो देखकर, तो ये अपन मेरे मुंह में बैठा है अभी फिलहाल। लेकिन खैर बात करते हैं हम कि यार ये ना मुझे बताओ, ये घर में सनग्लासेस लगाने वाला ट्रेंड किया है शोएब इब्राहिम ने ना घर में सनग्लासेस लगाया और काफ़ी सारे कमेंट्स भी देखने को मिले कि यार ये कौन सी हीरो बनती है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि पैसा जो है वो क्लास बाय नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। वो वाकई बहुत वियर्ड लग रहा था। घर में ऐसा लग रहा था वो नहीं जिनके मोतियों के नए नए ऑपरेशन होते हैं और वो ग्लासेस लगा के घूम रहे होते, सीरियसली वही फीलिंग आ रही थी। तो काफ़ी अजीब फील हो रहा था, बट आई थिंक सो वो कहीं बाहर जा रहा था इस वजह से हुआ। और उसके बाद फिर खैर उसके क्योंकि उसी के बाद की क्लिप में फिर शोएब इब्राहिम बाहर से आता हुआ भी नजर आता, तो मे भी शायद वो, लेकिन भाई तुम बाहर निकलते निकलते बहुत बुरी फीलिंग आई है। मतलब कि वो जूस पीते वो तो तुम गिलास लगा के घूम रहे थे ना, चलो खैर यार लगाने दो, हमारा क्या जाता है, कोई बात नहीं लगाने दो। अच्छा इसके बाद जो है वो बच्चे को नीचे ले जाते हैं, बच्चे को नीचे ले जाके फिर वही ओवर एक्टिंग, बेचारे को इतना बस कैमरा शुरू करते उसको बोलते तुम बंदर बन जाओ, बस तुम बंदर की तरह करता भी करते रहो। वो बेचारा मासूम उसको जीने दो रे बाबा। वो जब शोएब इब्राहिम आता है तब उसको कहती है देखो पापा आ गए। वो चाह रही थी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट करे जैसे दूसरे बच्चे करते हैं अपने बाप को देख के। उसको नहीं है भाई, उसको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। वो बस बोलता है मेरी जिंदगी में शांति रहने दो। और ऐसे बच्चे ये नॉर्मल बच्चे होते हैं। तुम अपने बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिखाने के चक्कर में कि नहीं मेरा बच्चा भी इतनी मस्ती करता है, तुम उसको जहनी टॉर्चर कर रही हो। बहन मत करो ये हरकतें, ऐसे बच्चे भी होते हैं जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है या तुम्हारे बच्चे में वो दूसरे बच्चों वाली बात नहीं है तो उसके साथ कोई मसला है। नहीं भाई, जिंदगी में ऐसे बच्चे भी होते हैं और ये बच्चे तो शुक्र अदा करो कि ऐसे बच्चे भी मिलते हैं कि भाई ये नॉर्मल बच्चा है, ऐसा नहीं है कि कोई मसला है उस बच्चे के अंदर, नॉर्मल है। बट वो जिंदगी में सुकून शांत पसंद बंदा है कि भाई सुकून दो मेरी जिंदगी में। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने नोट की कि उसको खाने का बहुत ज्यादा ग्रेडी बना दिया है कि अब बच्चा रिएक्ट सिर्फ खाने को देख के करता है। अब कहीं ना कहीं उसको खाने के लिए बहुत रिएक्ट करवाया जाता है, इसलिए वो खाने को देख के इतना रिएक्शन करना सीखा है। अभी भी इसकी अम्मी भी खड़े होकर बोल रही है जब ये शोएब आ बचा था और जब ये लोग खड़े हुए होते बालकनी में, तो बालकनी में खड़े खड़े बोल रही होती है वो कि अभी ना मसूर की प्लेट और चावल प्लेट भर के खाया। अरे भाई तुम बच्चे पे खुद नजर लगा रही हो। फिर दीपिका कवर भी करती है कि हाँ वो ना कर आया था ना तो उसको भूख भी लगी हुई थी। तो ये चीजें आपको पब्लिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपके बच्चे को लेकर। और मैंने कमेंट सेक्शन में जाके रीड किया तो आप जाके देख लो, वहां पे औरतों के हैं कि हमारे बच्चे तो खाना नहीं खाता, आप बहुत लकी हो आपका बच्चा खाना खा लेता है। आप अपने बच्चे को खुद नजर करवा रहे हो कि आपका बच्चा जो है वो खाना अगर खा रहा है, अब उसकी प्लेट हो सकता है वो छोटी वाली प्लेट हो, लेकिन वो प्लेट भर के आदमी के दिमाग में क्या आएगा, वो जो खाने की डिनर सेट की प्लेट होती है पूरी की पूरी वो बच्चे ने भर के खाई होगी। लोगों के दिमाग में ये आएगा क्योंकि प्लेट भर के खाया। बस ये भी बोल सकते थे कि माशाल्लाह पेट भर के खाया, इट्स ओके। बट प्लेट आप लोग अपने बच्चे के खाने पे खुद नजर रखते हो कि प्लेट भर के खाया, ये किया। फिर इसके बाद रेसिपी आती है स्पेनिश ऑमलेट की। स्पेनिश ऑमलेट जो उसकी रेसिपी वो बताती है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पर, मैं काफ़ी दिन पहले भी वो डिस्कस करना भूल गई थी कि अपने घर में ही होता है तो दुपट्टा वगैरह ओढ़ के बनाती है अपना खाना वगैरह। और जब फराह खान के घर गई थी तब इसका दुपट्टा नहीं था, अगर सर पे जब वो खाना बना रही थी
तो ये डबल फेस क्यों है? मतलब ये कहती है कि एक तरह कि अम्मी कहती थी खाने में बरकत आती है, ये लॉजिक मेरे को समझ नहीं पड़ रहा। मतलब ये मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान बनने की ट्राई कर। यार मैं खुद मुस्लिम हूँ, बट सीरियसली मैं जो है वो नहीं पहन सकती ना, क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि आपकी और मेरी सोच होगी कि हम किचन में दुपट्टा नहीं वेयर कर सकते। जब खास करके हम रोटियां वगैरह बना रहे हो तो इतना पसीना हो रहा होता है कि पसीने में कपड़े इतने मुश्किल से बर्दाश्त हो रहे होते, फिर तो मैं दुपट्टा साइड में रख के ही खाना बना रही होती हूँ। तो ये मुस्लिम से मुस्लिम जो है वो बनने की ट्राई करती है और कहती है कि अम्मी कहती थी कि दुपट्टा पहनो। और अगर आप शुरू के व्लॉग जाके देखो ना तो अम्मी का भी दुपट्टा हुआ नहीं जाता, अम्मी भी बगैर दुपट्टे के काम करती थी। एक व्लॉग है सबक, आप जाके देखना, वहां पर अम्मी बगैर दुपट्टे के काम कर रही है और वो शूट हुआ और आज भी वो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। तो ये अजीब पता नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे इनका थोड़ा सा ये माइंडसेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि उनकी ऑडियंस है ना वो खास करके पाकिस्तान से। अब यहाँ पर मुझे पता है बुरा लगा, बुरा क्यों लगा मैं बताऊँ। हालांकि इनको पता है कि इनकी ऑडियंस ना पाकिस्तान से है और इनकी ऑडियंस को जो इनकी शिपिंग जो स्टार्ट हुई है उसमें पाकिस्तान अवेलेबल नहीं है। तो और कमेंट सेक्शन आप रीड करो ना तो वहाँ पर सारे आए हुए कि पाकिस्तान 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 में नहीं है, किसी और कंट्री का कोई नाम नहीं लिया गया, सिर्फ पाकिस्तान में नाम लिया गया कि पाकिस्तान में शिपिंग नहीं है, पाकिस्तान में शिपिंग नहीं है और आप पाकिस्तान में शिपिंग स्टार्ट करवाओ। यहाँ पर इसने कहा है कि कुछ देशों में वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता है कि अभी उनको जो ड्रेस बेचना है वो इंडिया के लोगों को बेचना है। तो मैं इससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान का एक बार किया था, जब वो काम किया था उसने, शेब इब्राहिम ने उसमें, और पाकिस्तान का अगेंस्ट रोल किया था, तो उसने कहा था कि पापी पेट का सवाल है। तो ये गलतियां ये कर चुका है और उसका खमियाजा भी इसको पता है कि क्या मिलता है उसको। तुम उस मुल्क का नाम भी नहीं ले रहे हो जिस मुल्क से तुम्हें इतनी ऑडियंस मिलती है। तो भाई, और ये ऑडियंस पागल है, मतलब पाकिस्तानी लोग इतने पागल क्यों है? मैंने कहा है ना भाई, पाकिस्तान में बहुत लोग पागल है। ये पाकिस्तान की शिपिंग स्टार्ट कर दे, इसका यूं ओवर स्टॉक होगा, जितने भी महंगे सूट्स होंगे लोग खरीदेंगे, क्योंकि पागल है पाकिस्तान में इसके पीछे लोग, भाई बहुत पागल है। और वो बंदी से पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया जा रहा। खैर नहीं लो भाई, तुम्हारा मुल्क वो नहीं है कि तुम नाम लेना बनता है। लेकिन खैर फिर ये जो पाकिस्तानी लोग हैं इनको हेड्स ऑफ है कि भाई तुम फिर भी पागल हो रहे हो कि जो बंदी तुम्हारा नाम तक नहीं लेना डिजर्व कर रही, उसको लग रहा है कि तुम्हारा नाम लेना भी हम डिजर्व नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी कोई और कंट्री है ही नहीं, पूरे कमेंट सेक्शन छान मारो, किसी और कंट्री का बिलोंग ही नहीं करता कि इस कंट्री में क्यों नहीं है, इस कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान का पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं, और पाकिस्तान में नहीं है, नहीं स्टार्ट होगा। मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में शिपिंग नहीं मिलती, इसी तरीके से सितारा यासीन की भी इंडिया में शिपिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो नहीं है भाई, नहीं स्टार्ट है। हमारे इधर तजारती बहुत मसले हैं, हमारे इधर ये हुकूमतों के बहुत मसले हैं जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं होती है। तो खैर यही था वो पूरे का पूरा व्लॉग। होप सो कि आपको पसंद आया। इंटरनेशनल शिपिंग स्टार्ट हो गई उसके बारे में ही बताया, यही पूरी का पूरा इस व्लॉग में चला है, सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। होप सो कि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अपनी राय लाजमी शेयर करना मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।